आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे द्रुक ग्यालपो के साथ आज कालचक्र अभिषेक अनुष्ठान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश के साथ कल थिम्फू में बैठक के बाद भूटान की ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सहायता देने की घोषणा की। भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में जनजाति कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों के नेशनल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने जनजातीय संस्कृति की सराहना की। जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है। इस संसार के उथल पुथल से अलग हट करके अल्हड़ मस्ताल है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में देश भर से 500 से अधिक विशेषज्ञ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार और शासन प्रशासन जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण में अशासकीय संगठनों की भूमिका को और प्रभावी बनाना है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितधारकों के साथ तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिन हर साल 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रेडियो से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी बहनों के खातों में 1,500 रुपए की बढ़ी हुई राशि अंतरित की। कार्यक्रम में सिवनी जिले के 539.75 करोड़ रुपए की लागत से बने 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश को एकीकृत ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल, इंदौर और सतना में 3 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांटों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में टॉपर स्पेशलिटी फिल्म्स के पदाधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। बैठक में पीथमपुर में लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से 71,200 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली BOPP और CPT फिल्म निर्माण इकाई की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश में नवंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल, इंदौर, शहडोल, जबलपुर, राजगढ़, सीहोर और रीवा समेत कई जिलों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में आज भैरव अष्टमी के मौके पर विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।